चर्चा चलिए, पाकिस्तान की बेचैनी क्यों बढ़ रही है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, पाकिस्तान की बेचैनी की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम वैसे तो बहुत से एंगल्स हो सकते हैं कि पाकिस्तान को इस बारे में जो है वो फिक्र क्यों है, लेकिन एक ऐसा राइवल होने के नाते या जो एक अजली दुश्मनी कही जाती है, जो अभी वॉर हुई है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, उसके बाद ये खदशात कुछ और बढ़ चुके हैं। कंसर्न्स ये हैं कि जाहिर है कि ये जो है ये विजिट दिस विजिट में लीड टू ए strengthen India and Russian relationship and especially defense relationship। और जब डिफेंस रिलेशनशिप रशिया और इंडिया की बढ़ती है तो जाहिर है कि इंडिया उनसे रशिया से और वेपन्स भी खरीदेगा। डिफेंस रिलेशनशिप में जो डील्स होंगी, अब जो एग्रीमेंट्स होंगे, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हथियार हैं, जैसे कि कुछ उसकी आपने भी बात की कि वो लिए जा सकते हैं। तो जो मिलिट्री एडवांटेज है इसमें इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर, और जो हथियारों की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर, एक तो कंसर्न जाहिर है कि ये तो है ही है। उसके अंदर जो आपने कहा कि क्योंकि अभी ये तो बात है ना अपनी जगह पर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या ये जो अब डील्स होंगी, इसके ऊपर जो नए हथियार लिए जाएंगे या जो एग्रीमेंट्स होंगे, उसके रिजल्ट के तौर पर क्या पाकिस्तान पे कोई इम्पैक्ट आएगा, और क्या कोई और ऑपरेशन की इंडिया में तैयारी हो रही है? क्योंकि जो क्लोजर इंडिया रशिया मिलिट्री टाइज जो हैं, ये एक जो मिलिट्री गैप है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान ये समझता है कि जो मिलिट्री गैप है वो ज्यादा ज्यादा वाइडर हो जाता है दोनों कंट्रीज के बीच। वैसे भी देखें ना, पाकिस्तान एक तो ये कि अपने आप को मजलूम वैसे हर वक्त साबित करते रहना ये अच्छी बात नहीं होती है। एक जो बड़ी इकोनॉमी होती है, जो बड़ा कंट्री है, वो हथियार भी उतने ही ज्यादा खरीदेगा, कोई आपके जितने तो नहीं खरीदेगा, जबकि बजट तो आपका भी डिफेंस का बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी ये वाले कुछ कंसर्न्स हैं, और अगर आप एक और भी चाहेंगे तो एक मैं एंगल इसके अंदर ये भी दे सकती हूँ कि देखिए, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मैं और रशिया के मैं भी वापस रिलेशन आपके स्टार्ट पास हुए। आता हूं आलिया। जी जी, मैं जरूर वापस जी। आपके पास आता हूं, लेकिन जो कंसर्न आप बता रही हैं जी, मोहम्मद मलिक साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट। मोहम्मद मलिक साहब, आपको लग रहा है कि आलिया की बातों में सच्चाई है? आलिया जो कह रही हैं वो सच में एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए? जरूर। पहले तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक है। वैसे करेक्ट करता चलूँ आपको कि आपके अक्सर चैनल पे मैं बात करता रहता हूँ। हमारी जो बहन आलिया बात कर रही हैं, जी वो जी, ओके बात जो है वो सुनने जी में तो डॉक्टर साहब। चले थोड़ी सी लग रही है कि अजीब बात भी कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो इंडिया है उसकी पॉलिसी सारी पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती हैं। आप देखें कि आपने नारा लगा दिया आपकी बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, फिर आप एक कॉन्फ्रेंस में चले गए चाइना के अंदर, जहां पे आप शी जिनपिंग को जानबूझ के जफ्फियां डाल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि आप उनके साथ मिक्सअप हो सके। अभी आपने प्यूटन को बुला लिया अपने मुल्क के अंदर, और आपको कुछ अर्सा पहले यानी कि हेडलाइंस थी कि रशिया आपको तेल नहीं देगा या तेल आप नहीं यासीन खरीदेंगे। मलिक जी, आपने डॉक्टर डोनाल्ड साहब, ट्रंप की, एक मिनट मेरी बात बड़े आपको प्यार से खुद सुने, अपनी मैंने बातों आपकी पर दस हंसी आ रही सुनी है। होगी, मुझे पता है आपको मैंने अपनी आपकी बातों दस पर सुनी खुद है, आप हंसी आ मेरी रही बात होगी सुन लें। कि हुजूर जिस मेरी बात मंच का सुन आप लीजिएगा, जिक्र आप कर रहे हैं। मैंने सुन तो आपकी दस लीजिए, सुननी है। सुन लिया मैंने मैं आपको, आपसे मुझे सुन गुजारिश लीजिए अब करूंगा आप ध्यान से जी। सुनिए। अरे सुन लिया, मैंने सुन लिया, मुझे सुनिए आप, नहीं सुना मुझे आपने, सुनिए आपने नहीं सुना, आपने डॉक्टर नहीं साहब। सुना, आपने नहीं आप जिस सुना। मंच का जिक्र कर रहे हैं, उस मंच पर आपके आपके प्रधानमंत्री अपने देश के झंडे को नहीं पहचान पा रहे थे। वो तो छोड़ दीजिए, उनकी हालत इतनी खराब थी, अपने झंडे को नहीं अच्छा, मुझे पहचान पा पता रहे नहीं थे। इंडिया पे उनको गैरत कोई होती पूछ है। नहीं रहा था, अजीब पानी लगता के है लिए भी नहीं मुझे पूछ कि रहा यार था। ये एस और फोर आपने, हंड्रेड की अगर तबाही आप के उसका बाद जिक्र एस कर फाइव रहे हैं तो हंड्रेड आपको खरीदा याद जाएगा होगा ना। कि वहां की तस्वीर जब निकलकर सामने आई थी तो पूरी दुनिया में क्या चर्चा चल रही थी, ये नया हमें बड़ी समीकरण क्या अच्छी बन तरह रहा है चर्चा का और भारत अंदाजा की है, उसमें हमें क्या बड़ी भूमिका अच्छी होगी। तो तरह। आज इसलिए भारत आपकी को रहने पॉलिसी दीजिए। जितनी भी है वो मैं आपसे पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाकिस्तान पर घूमती सवाल है। पूछ रहा हूँ क्या सर, डोनाल्ड मैं ट्रंप आपसे आपको पाकिस्तान पर हर सवाल पूछ जगह रहा हूँ डॉक्टर जाकर साहब। आपके 8 हथियारों का ना कहते, तो क्या आज आप दोबारा से रूस को अपने मुल्क में बुलाते? आपने तो अमेरिका को अपना यार खास समझा था। अमेरिका की बेवफाई के बाद ना तुम डोनाल्ड अगर ट्रंप, छोड़कर जाओगे बड़ा ना पुतिन, पछताओगे। आपने ट्रंप को ना ये शी बता जिनपिंग, दिया कि अब इंडियन इकोनॉमी आपके साथ कोई नहीं। नाराज हो चुकी। भारत अब वो आपने करता ट्रंप को है बता दिया कि जो इंडियन और भारत के लिए बेवकूफ सही नहीं होता बनेंगे। है। दैट इज अ ग्रेट थिंग। हम उससे लेकिन मैं मिलते आपसे हैं गुजारिश करूंगा जो कि हमारे लिए सही आपकी है। आपको पता है सर, आपको पता है कि आपके प्रधानमंत्री, आपके आर्मी चीफ, जिन देशों का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां के राष्ट्र अध्यक्षों के सामने कटोरी लेकर खड़े होते हैं। आपको पता ही है, ये अच्छा, बताने की ये जरूरत तो बात नहीं आप है। छोड़ें, आज आलिया, कटोरी क्या को मैं बात गलत कह छोड़ें। रहा हूं? आप
पाकिस्तान को आज जी देखिए, कॉपी जो करना आपने चाह बात रहे की हैं। एक आप तो चाह ये तो रहे है मैं हैं कि यही जिस कह तरह रहा हूं कि आज पाकिस्तान के आप लोगों मुख्तलिफ के अंदर ममालिक के इतना साथ डर क्यों ताल्लुकात घर कर गया जिस है तरह कि पाकिस्तान ने आपके चीजों को देश बैलेंस में किया हुआ है, कमर जिस चीमा तरह आपके देश पाकिस्तान ने के बैलेंस किया वरिष्ठ हुआ है, आप पत्रकार वो हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं। वो एंड आई वो थिंक ये यू बात कांट कर डू रहे इट हैं, लोगों से बिकॉज बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की हिकमत अमली विशेषज्ञों से बात कर स्टार्टअप रहे से हैं, वो ही चर्चा कर चाइना रहे के हैं साथ थी और वो कि रहेगी, अब क्या अमेरिका होगा के साथ पाकिस्तान हमने का, शुरू भारत से ही क्या बैलेंस करने जा किया। रहा है। अब रशिया जिसको आप बहुत कुछ सर पे बिठा रहे हैं, और ये वही है जिसके ऊपर आप कुछ अर्सा पहले इल्जाम लगा रहे थे कि इनके तैयारे इसलिए तबाह हुए, ये इसलिए हुआ। आप सिर्फ ये देखें कि ठीक, आपकी दो चीजें, टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ चीजें और आप इंटेलिजेंस के जो आप सर्विसेज कह लें, आप वो अमेरिका से लेते हैं, और दिफाई सिस्टम आप सारा रूस से लेते हैं। और आपके साथ मई के अंदर हुआ क्या, अब आपकी पॉलिसी इतनी शिकार है तशद्दुद हमारी का, साझेदारी आप होती लोग है, इतने कंफ्यूज हैं। हमारी डील ना ना ना, होती है, ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस समझने की नहीं है। कोशिश ये कीजिए, आप हम डील लोग करते हैं डील नहीं कर रहे, और आप ये लोग आप भीख लोग मांगने प्रॉब्लम जाते का हैं। शिकार है। हम में आप प्यारे में भाई, फर्क अगर ये है, आपको बात हम सुननी है करते तो आप हैं सुने, डील, आपको अच्छा आप लगेगा, मांगते हैं भीख, आपको अच्छा इसलिए लगेगा। आप लोगों मैं को धकियाया इस जाता है इंडियन और हम लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। ये आप रेड कारपेट की बात अगर मेरे संजीव साथ सर, इस दौर में करेंगे तो जितने क्या शहबाज शरीफ के लिए रेड कारपेट भारत बिछाए में गए ये हैं, बड़ी जो आपके मुलाकात हो रही है, एक प्रधानमंत्री सेकंड आप सोच भी इनका नहीं ऑडियो सकते। थोड़ा सा डाउन फिर कर नहीं दीजिए, तो हमारे रुक यहाँ जाइए रेड साहब, कारपेट का मोहतरम ये रुकिए, प्रोटोकॉल दिया जा रहा मोहतरम रुकिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, ठहरिए। संजीव सर, क्या पुतिन और मोदी की मुलाकात सच में पाकिस्तान को डरा रहा है और पाकिस्तान के लिए डरने का एक वक्त भी है, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें पिछले कुछ दिनों में ऐसी रही हैं और अपनी हरकतों से अभी भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, तो ऑपरेशन सिंदूर का डर अभी भी पाकिस्तान को सता ही रहा है। ऐसी ही साजिशों का उसने जो जाल संजीव जी, आप मुझे बिछाना सुन पा बंद रहे हैं? नहीं। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, जी 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 जी, देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों के जी। द्वारा, वहां के रियल रूलर्स, मिलिट्री रूलर्स के द्वारा यदि भारत के विरुद्ध साजिशें रची जाएंगी, तो ऐसे में और साजिशों को रचने के जो मंसूबे कायम रहेंगे, तो राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पाकिस्तान को जरूर डरना चाहिए। ये जरूर डराएगी, क्योंकि ये जो यात्रा है, इसके बाद भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होने जा रहे हैं। S-500 जैसी हम जो बहुत ही एडवांस जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमलों को भी रोक सकती है, उसको भी एक्वायर करने की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। और Su-57 जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, उसके संदर्भ में भी जाहिर है कि बातचीत होगी। और भारत और रशिया के जो रक्षा के संबंध हैं वो पहले से ही बहुत ही बड़े प्रगाढ़ और मजबूत रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स, पाकिस्तान को किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने एक शिकस्त दी ऑपरेशन सिंदूर 1.1 में 1.0 में। हमारे जो रफेल के जो विमान रहे हो या S-400 का जो सिस्टम रहा हो, उसने पाकिस्तान को कितनी बड़ी क्षति पहुंचाई और पाकिस्तान को इन 4 दिनों के युद्ध में घुटनों पर आ जाना पड़ा और भारत से सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी। लिटरली वहां के जो डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कहा, नहीं जी, अब आप रोक दें, कृपया बख्श दें। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो करनी पड़ी। तो ये जो रशिया की जो विजिट है, उसके बाद जो भारत की जो क्षमताएं हैं और अधिक बढ़ेंगी। और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं, यदि भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबे होंगे, तो भारत जरूर